अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक। इक्कीसवां श्लोक पढ़ता हूं। वेदा विनाशनम नित्यम ये एनम अज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ संघातयति हंतिकम। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा विनाशी, जन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इससे पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी, 20वें श्लोक के अंदर, न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह अर्थात आत्मा मारा नहीं जाता। मतलब यहाँ चर्चा आ रही है कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा जो है मरता नहीं है, उसको कोई मारने में सक्षम नहीं। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। और जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि 6 विकारों की चर्चा हो, शरीर में 6 विकार आते हैं और आत्मा में वो विकार नहीं होते। जैसे कि इसमें चर्चा आई विनाशिनम। विनाशिनम, विनाशिनम का अर्थ क्या है? अविनाशी, अर्थात जिसकी मृत्यु नहीं होती, अविनाशनम। उसके बाद है नित्य। नित्य का अर्थ है कि आत्मा की अवस्था अर्थात साइज में कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता है तो शरीर के साइज में आता है, आत्मा के साइज में अंतर नहीं आता। आत्मा का साइज फिक्स है, वो फिक्स ही रहता है। अजय, अजय शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल हुआ है। अजय का अर्थ ये है कि अजन्मा। जन्मा मतलब है जिसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं। यहाँ जो है अजन्मा शब्द पढ़ेंगे 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भी आएगा, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक भी आएगा और 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी आएगा। अब इसके बाद है कि जन्म होने के बाद साइज जो है धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु आत्मा का साइज नहीं बढ़ता, आत्मा उसी साइज की रहती है। उसके बाद आती है अव्यय। अव्यय मतलब व्यय का मतलब होता है खर्चा साधारण भाषा में। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो। खर्च ना मतलब है क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होती, मतलब उसका दिन ब दिन क्षय नहीं होता है। आत्मा का क्षय नहीं होता है। आत्मा जैसी थी वैसी की वैसी रहती है। क्षय होता है तो शरीर का, जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि बचपन जन्म होता है, सत्ता आती है, बड़ा होता है, युवावस्था आती है, जड़ावस्था आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, उसके बाद मृत्यु आती है। तो ये जो लक्षण है ये शरीर में आते हैं, ना कि आत्मा। अब आती शरीर की बात कि शरीर जो है वो प्रति क्षण समाप्त होगा। आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, आई एम 25 years old, आई एम 25 years 10 seconds old, आई एम 25 years 20 seconds old, आई एम 25 years 2 days old। मतलब वो पुराना होता जा रहा है, वो उससे जो है समाप्ति होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। परंतु यहाँ समझने वाली बात है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आत्मा जो है वो करता नहीं है। कौन है? इसकी चर्चा भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम में धर्म की बुद्धि है, तुम अधर्मी नहीं हो। तुम में धर्म की बुद्धि है और जो जीवात्मा को तत्व से जान लेता है, उसमें जब धर्म बुद्धि जागृत होती है, धर्म बुद्धि में प्रवृत्त हो जाता है, या जो युद्ध में उसे लगाता है, प्रवृत्त करता है, उन दोनों को दोष नहीं आता। क्यों नहीं आता?
कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, आत्मा इतनी छोटी है, अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, इतना सूक्ष्म है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर। अब मुझे ये बताइए कि उस आत्मा को कोई ढूंढ के मार सकता है क्या? बड़ा शरीर है, बाण लगेगा, तलवार लगेगी, गदा लगेगी, शरीर में लगेगी, ना कि आत्मा में लगेगी। तो शास्त्रों के आधार पे जब हम तत्व को जान लेते हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, तब अर्जुन तुम किसको मारोगे? पर अगर तुम कहते हो कि मैं आपको जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ उत्कृष्ट भारता, हे भारत उठो और युद्ध करो, तो तुम जो है किसी को मार भी नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू किल एनीवन। अब चर्चा आ रही है कि इतने सूक्ष्म शरीर के होते हुए ना तो उसको मारा जा सकता है और ना ही इतना सूक्ष्म शरीर किसी को मार सकता है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, उससे पिछली बार भी चर्चा करी थी कि आत्मा को कार्य करने के लिए एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर है अर्थात कोई मिस्त्री कार्य करता है तो उसे औजार चाहिए, कार्य मिस्त्री कर रहा है पर औजार चाहिए। तो आत्मा को अगर कोई प्लान करनी है, इच्छा करी है कि ये कार्य होना चाहिए, तो उस कार्य को करने के लिए उसके पास हथियार होने चाहिए, औजार होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है शरीर। शरीर के द्वारा ही कार्य होते हैं। इच्छा जरूर आत्मा करती है, परंतु कार्य जो है वो शरीर के द्वारा ही होते हैं, शरीर ही उन कार्यों को करता है। अब आती है श्लोक संख्या 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ नवीन शरीर की बात है। देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तूने युद्ध किया, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ये सब लोग जो है अपना शरीर छोड़ेंगे, अर्थात इनके अंदर जो जीव है वो शरीर को छोड़ देगा। कारण या तुम अपने आप को मान रहे हो या मुझे मान रहे हो कि आप युद्ध करवा रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करवा रहा, युद्ध तो घर से खुद करने के लिए आया। मैंने तुझसे नहीं कहा युद्ध कर चल, तू घर से खुद युद्ध करने के लिए आया तो मुझे बुला के लाया। परंतु हम कारण फिर भी बन रहे हैं, हम कारण फिर भी बन रहे हैं। अब भीष्म है, द्रोणाचार्य है, जितने लोग हैं ये पुराने शरीरों को त्याग कर नए दिव्य शरीर प्राप्त करें, दिव्य शरीरों की प्राप्ति हो। तो हम इन पे उपकार कर रहे हैं कि दोष कर रहे हैं? अब उपकार कर रहे हैं, इनको कष्ट दे रहे हैं, ये सोचो। अब किसी का वध होता है, आप किसी को मार देते हो, उसके लिए प्रायश्चित है शास्त्रों में कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो सवाल ये है कि प्रायश्चित उनके लिए है जो घर में या मंदिर में जाके यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के लिए जीव हत्या करते हैं। यज्ञ करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी तुष्टि के लिए कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, मुझे प्राप्ति हो जाए, उनको वध करते हैं। परंतु तुम धर्म का जानने वाले हो, ये धर्म का युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के अंदर तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, उसका वध करने का पाप नहीं लगेगा। इसकी चर्चा फिर 31 से लेकर 38वें श्लोक में आएगी, तो हम अगले संडे करेंगे। इसलिए उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात कि कहा गया है कपड़े बदलने के समान, जैसे वस्त्र बदले जा रहे हैं। अब हम अपने आसपास के उदाहरण से देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको नहलाने के लिए कपड़े उतारते हो तो वो रोता है, आप उसको जो है नहलाने के बाद कपड़े पहनाते हो तो वो रोता है,
क्योंकि उसको समझ नहीं है कि कपड़े मेरी सफाई के लिए पहनाए जा रहे हैं, मेरी अच्छाई के लिए पहनाए जा रहे हैं, मेरी गंदगी दूर करने के लिए पहनाए जा रहे हैं। इसी तरह व्यक्ति जो है जब मृत्यु के निकट आता है, मृत्यु के पास आता है, तो वो सोच नहीं पाता। उसके मन में ये बात होती है कि हाय मैं मर जाऊंगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा, मेरे फार्म हाउस का क्या होगा, मेरे बैंगलोर का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। ये उसके पास अब नहीं रहेगा, क्योंकि कफन के अंदर जेब नहीं होती है, और किसी ने कहा है कब्रिस्तान में अलमारी नहीं होती है जहाँ सब संभाल के रखो, सब कुछ नहीं छूट जाना। मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है गुरु नानक जी के बारे में कि एक जो आजकल करंट पाकिस्तान है उसके अंदर एक जो है नवाब था, और वो जो है लोगों का सोना छीन लेता था, मरे हुए व्यक्तियों का भी सोना उतार देता था, सोने का दांत होता था, दांत उखाड़ देता था, हाथ में, अंगूठी में, कहीं में, गले में, गर्दनी में, जहाँ भी सोना होता था उसको निकाल के अपने पोष में भर लेता। उसके शहर के अंदर गुरु नानक जी गए और वहाँ जाके उन्होंने जो है देखा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इसका व्यवहार चल रहा है। उन्होंने जो है उस नवाब को बुलाया, बोले कि ये लो एक मेरा सोने की वस्तु है, इसे अपने पास रख लो, जब ऊपर जाएंगे तो मैं तुमसे ले लूंगा, हाँ हमारे काम आएगी। उसने कहा कि ऊपर तो कोई चीज़ आती नहीं काम, वहाँ तो कोई चीज़ हो नहीं सकती काम में, अब कैसे काम में ले लोगे। तो कहते हैं जब वहाँ कोई काम नहीं आई तो यहाँ क्यों इकट्ठा कर रहा है, तूने आफत मचा रखी है, दुनिया भर को तू मार रहा है, पीट रहा है, कष्ट कर रहा है, तू ऐसी बात जो है वहाँ पर क्यों कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उस नवाब की जो है बुद्धि चेंज हो गई, उसने कहा ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब आ रहा है कि आयु हमारी प्रतिक्षण समाप्त हो रही, शरीर जीर्ण हो रहे हैं, एक क्षण के लिए भी शरीर जो है स्थिर नहीं है, समाप्त हो रहा है। अब देखिए अनादिकाल से मीन्स जब से संसार की रचना हुई है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से जन्म और मरण का चक्र बना हुआ। ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में आगे जाके आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन माम उपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस जगत में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। यहाँ दुखों का है जन्म और मृत्यु का चक्र, एक कारण एक उनकी बुद्ध, तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अब देखिए अगर हम देखते हैं जन्मना और मरना, मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होनी। अगर कर्म के लिहाज से देखें, कर्म की दृष्टि से देखें, उसका कारण क्या है बार बार जन्म होना। पुण्य कर्म हो तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, पाप कर्म हो तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, शुभ कर्म हो तो शरीर चाहिए, अशुभ कर्म हो तो शरीर चाहिए। अर्थात कर्मों का फल है, कर्मों का फल है, इसकी वजह से आपको जो है फल भोगना पड़ रहा है। अब ज्ञान की दृष्टि से देखो आप कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, जिसे मालूम ही नहीं है कि मुझे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और शरीर धारण करेगा, तो उस अज्ञान के कारण उसको जो है बार बार गलत कार्य करेगा, बार बार पुण्य के कार्य करेगा, बार बार पाप के कार्य करेगा, तब उसको जो है शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति है, हम भक्ति के एंगल से देखें, वो भक्त नहीं है, मतलब भगवान से विमुख है, वो भक्ति में संलग्न नहीं है, तब भी उसे पुनर्जन्म होगा, तब भी बार बार शरीर धारण करेगा। तो उसका रूट कॉज क्या है, जड़ कहाँ है? जड़ है इसकी मिस यूज ऑफ फ्री विल। जो हमको स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, हमें एक स्वतंत्रता दी हुई है इच्छा करने की, इच्छा पूर्ण करने की, उस विल के कारण जो है हमारा ये मिसयूज होता है, और हमको जो है पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, हमको ये नहीं मालूम है कि भगवान के धाम जाने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। अब लास्ट में कि अगर आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना है,
बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। तब रास्ता क्या है? तब रास्ता एक ही है कि अब भगवान के रूबरू हो जाए, भगवान के साथ हो जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। जैसे ही भगवान की भक्ति में लगेंगे वैसे वैसे आपके पाप कर्म पुण्य कर्म सब कटने शुरू हो जाएंगे और आप वही कार्य करोगे जो भगवान ने आदेश दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हम करेंगे दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक के बीच। अब आती है श्लोक संख्या 23। 23वें श्लोक में कहा गया है, नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तयापो न शोषति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। मतलब अब इन्होंने जो है उस आत्मा के गुणों की चर्चा करी, उसकी क्वालिटीज क्या है, उस आत्मा में गुण क्या है, उसकी चर्चा हो रही है। अब इसमें जो है 4 चीजों की चर्चा हुई है, शस्त्र, शस्त्राणि, पावकः, आपः, मारुतः। 4 चीजें क्या है? शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ये 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं। शस्त्र उसे कहते हैं जिसको आप हाथ में लेके उससे लड़ाई लड़ते हो, जैसे तलवार है, भाला है, गदा है। और अस्त्र कहते हैं जिसको कि फेंक के मारा जाता है, जैसे कि तीर कमान, तीर। तो कहते हैं इन दोनों में कोई भी शस्त्र हो उसका जो ओरिजिन है वो पृथ्वी से होता है। पृथ्वी में जो मिनरल्स हैं उनसे जो है शस्त्रों का निर्माण होता है। तो कहते हैं कि आत्मा को काट नहीं सकता कोई भी शस्त्र, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि उस आत्मा को जो है मारा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। बात संख्या 2, पावकः। पावक बोलते हैं अग्नि की। अग्नि आत्मा तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, हृदय में विराजमान है। अग्नि वहां तक पहुंच नहीं सकती तो उसे जलाएगी कैसे? उसे जला नहीं सकती। मारुता, मारुता बोलते हैं वायु, जैसे मारुति बोलते हैं ना, मारुति भगवान हनुमान के लिए इस्तेमाल होता है। मारुता मतलब मारुत पुत्र है, तो मारुता मतलब वायु। तो वायु जो है वहां तक पहुंच नहीं सकती तो उसको सुखा नहीं सकती। और आपः, आपः मतलब जल, जल जो है वहां तक पहुंच नहीं सकता तो उसको गीला कैसे कर सकता है। अब आकाश की चर्चा नहीं हुई, 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश की चर्चा यहाँ भगवान ने नहीं करी। क्यों? कि आकाश में क्रिया करने की शक्ति नहीं। क्रिया करने की शक्ति शस्त्र में है, मतलब पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है और वायु में है। ये चारों के चारों तत्व जो है आकाश से उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आकाश से उत्पन्न होते हैं इसलिए आकाश पर असर नहीं डाल सकते। वन साइडेड अफेयर है, रिटर्न अफेयर नहीं, रिटर्न अफेयर नहीं। वहां से उत्पन्न होते हैं परंतु उस पर असर नहीं डाल सकते। तो इसीलिए आकाश से परे है महत्व, तो महत्व पे असर नहीं हो सकता। महत्व से परे है प्रकृति, तो प्रकृति पे असर नहीं हो सकता। तो प्रकृति से परे है आत्मा, तो आत्मा पे असर नहीं होता। अब 2 श्लोक इकट्ठे हैं, श्लोक संख्या 24 और श्लोक संख्या 25। अछेद्यो अयम अधाय अयम अक्लेदे अशोष्यो एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचल अयम सनातन। 25वां श्लोक है, अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकारे अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा न अनुशोचितम अर्हसि। अनुवाद है, ये आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है।
ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ फिर आत्मा के गुणों की चर्चा हुई है 12 विशेषणों के द्वारा। 12 विशेषण यहाँ पर कहे गए। 8 विशेषण अलग हैं और 4 विशेषण अलग। 8 है निषेध मुक्त, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और 4 है विधि मुक्त, यस ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरह की बात जा रही है। अब छेद्यो अयम, छेद, छेद मतलब छेदन, छेदन मतलब आप उसको तोड़ सकें, उसमें छेद कर सकें, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकें, उसको डिस्टर्ब कर सकें, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपका जैसे पीछे चर्चा हो चुकी है, शस्त्र वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप सोचो कि मैं इसके अंदर कोई मेरे पास मंत्र है, कोई मेरे पास शास्त्र है, कोई मेरे पास श्राप है, आत्मा पे कार्य करे, तो आत्मा पे वो भी कार्य नहीं। अतहायो अयम मतलब जलने की योग्यता नहीं है, आत्मा जल नहीं सकती। अब बोल रहे हैं कि साहब वो मंत्र मारा जल गया, शाप दिया जल गया, फलाना भस्म कर दिया, पर आत्मा के अंदर जो है ऐसी कोई शक्ति कार्य नहीं करती, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। ये पिछला जो हमने 23वां श्लोक पढ़ा है उसी की कंटिन्यूएशन आगे चल रही। अक्लेद्य जैसे वहाँ चर्चा आई थी आप जल नहीं पहुँच सकता, यदि यहाँ चर्चा आ रही है गीला होने की योग्यता नहीं है, आत्मा गीली नहीं हो सकती। देखिए शास्त्रों में हमने पढ़ा म्यूजिक के अंदर एक मालकोश राग है, उस राग से जो है जब राग को अलापा जाता है तो पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमणि जो है गीली हो जाती है, चंद्रमा की तरफ जब लगातार दृष्टि रहती है तो चंद्रमणि जो है गीली हो जाती है, परंतु आत्मा को कोई चीज गीला नहीं कर सकता। अब आशोषण की बात हो रही थी, मतलब मारुता वायु नहीं पहुंच सकती, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि वायु से शोषण नहीं हो सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, चाहे वायु हो, चाहे मंत्र हो, चाहे शाप हो, औषधि हो, कुछ भी हो। अगस्त मुनि ने जल को सुखा दिया था, समुद्र के जल को सुखा दिया था, परंतु आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा जो है उससे परे। अब इसके बाद चार और आते हैं निषेध। नंबर 1 आत्मा अचल है। अचल, चल मतलब चलायमान, चलना, अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, जो चलती नहीं। अव्यक्तोऽयम् मतलब आत्मा जो व्यक्त नहीं, व्यक्त मतलब कि आत्मा स्थूल नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म है। व्यक्त का मतलब है जो चीज स्थूल है, जो चीज हमें दिखती है हमारी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा दिखती है, उसको हम कहते हैं कि यस ये व्यक्त है। कानों के द्वारा उसके बारे में सुन लेते हैं, सामने खड़ा है, उसने बोला हमने सुन लिया, तो वो व्यक्त है। परंतु यहाँ अव्यक्त की चर्चा हो रही है कि हम उसको जो है देख नहीं सकते और वो बोल नहीं सकती, हम उसे सुन नहीं सकते, इसलिए स्थूल नहीं है आत्मा, आत्मा बहुत ही सूक्ष्म। अचिंत्योऽयम् मतलब आपकी इंद्रियों से परे है, आपके चिंतन से परे है। आप सोचें आत्मा कैसी होती तो आप चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते इसके बारे में। अब उसके बाद है अविकार्यम उच्यते, विकार रहित अर्थात अपरिवर्तनीय, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जैसी थी वैसी की वैसी रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता। अब 4 विधि, विधि मीन्स यस, यस 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 यस। यस क्या है कि आत्मा नित्य है, नित्य मीन्स ही है और रहेगी, यही शब्द जो है सनातन है। इसके बाद चौथा शब्द इसमें स्टार्ट हुआ सनातन। सनातन का मतलब यही है अनादि है, सदा से है। अब ये नहीं कह सकते कि आत्मा सबसे पहले कब प्रकट हुई, आत्मा का प्राकट्य कब हुआ था, नो बडी नोस। इसके बाद शब्द आता है सर्वगता है। सर्वगता मतलब पूरे शरीर में समान रूप से व्यापक है, ये नहीं कि कहीं पे कम है कहीं ज्यादा है, हृदय में विराजमान है सूक्ष्म रूप से, परंतु चेतना के रूप में शरीर में सर से लेकर पैर तक जो है ये प्रेजेंट है।
ये नहीं कह सकते पैर में आत्मा ज्यादा है, सर में कम है, सर में ज्यादा है, पैर में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वव्यापी है, समान रूप से हर जगह पर उपस्थित है। स्थानों स्थानों में अविकारी, अर्थात इसमें हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, स्थिर है। ये स्थिर मतलब हृदय में विराजमान है। ये नहीं है कि सुबह आत्मा सर में पहुंची हुई है, शाम को आत्मा पैरों में पहुंची हुई है, सुबह पैरों में है, शाम को सर में है, दिन में पेट में है, रात को हृदय में नहीं, अपनी जगह पर है और वहीं की वहीं ये स्थिर है, वहीं से मूव नहीं करती। ये आत्मा की क्वालिटी है कि आत्मा को वहां से मूव नहीं करना है, आत्मा अपनी जगह पर फिक्स है। अब आती है चर्चा इसके बाद दूसरे अध्याय का हम करते हैं, श्लोक संख्या 26वां श्लोक है। अथा चैनमृत्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम् अर्हसि। शोचितुम् अर्हसि पिछले शब्द में भी इस्तेमाल हुआ है पिछले श्लोक में, और इस श्लोक में भी इस्तेमाल हुआ। शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात शोक नहीं करना चाहिए। अनुवाद है, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा तथा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं, सदा मरते हैं, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। मतलब अब यहाँ पे जो है एक कंट्रास्ट बताया जा रहा है। कंट्रास्ट क्या बताया जा रहा है कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, दोनों चीजों को समझना। What is life and death? आत्मा, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां मतलब आपकी कान, आंख, नाक, जिह्वा में वो रस लेने की शक्ति और त्वचा, ये पांचों जो है जब इंद्रियां सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है, और इसके साथ जो है सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, और इसके साथ जो है स्थूल शरीर, जो आपका शरीर आपको दिख रहा है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, जब आत्मा का इन सबके साथ संयोग होता है तो जन्म होता है, जन्म हो गया। और जब इनसे वियोग हो गया, जब आत्मा ने इंद्रियों को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर भी अलग हो गया, सूक्ष्म से स्थूल शरीर भी अलग हो गया, जब वियोग हो गया तो मृत्यु हो गई। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर मान लो जो मैंने अभी तक बातें कही हैं तुम्हारी समझ में नहीं आई, मानो मैंने जो अभी तक बातें कही हैं तुमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, मानो तुम जो है आत्मा में और शरीर में भेद नहीं कर पाते, तुम दोनों को एक ही मानते हो। तुम मानते हो कि वही शरीर है और वही आत्मा है, अर्थात दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। और तुम ये मानते हो कि जीवात्मा जो है कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगी, कभी मेरे धाम नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि जीवात्मा सदा जन्म लेने वाला है और सदा मरने वाला है, तो भी इसके लिए शोक करने के तुम योग्य नहीं। पहले शास्त्र की दृष्टि से भगवान समझा चुके हैं, अब लोक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से समझाते हैं कि यदि तुम देह के उत्पन्न होने पर जीवात्मा को नियत रूप से उत्पन्न होने वाला मान लेते हो और देह के मरने में जीवात्मा को भी मरने वाला मान लेते हो, इसलिए बताओ फिर दोबारा जन्म लेने की तो शोक करने की आवश्यकता है। जब तुमने आत्मा को होने वाला मान लिया, आत्मा को मरने वाला मान लिया, है नहीं, ये बात नोट करने वाली है नहीं, परंतु तुमने मान लिया कि आत्मा भी जन्म लेती है, तुमने ये मान लिया आत्मा भी मर जाती है, फिर जन्म ले लेगी, फिर मर जाएगी, फिर जन्म ले लेगी, फिर मर जाएगी, तो इसलिए जो है तो उसके लिए शोक क्यों करते? वाई लेमेंट? तुम्हें जो है शोक करने की फिर आवश्यकता नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया बड़ा सुंदर। आप धरती में एक बीज को बो दीजिए, फूटेगा, अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, फल और फूल देंगे, आयु समाप्त हो जाएगी, सूख जाएगा। मतलब बीज भी एक रूप नहीं रहा, उसके रूप बदलते चले गए। बीज नहीं रहा, बीज इतने रूप बदलने के बाद फिर उसने रूप लिया, फिर उसने दोबारा से बीज बना।
मतलब बीज से पेड़ तक पहुंचने के बाद, फल फूल होने के बाद फिर से दोबारा बीज बना। हर क्षण प्रति क्षण बदलता रहा। एक रूप छोड़ा, मरना हुआ, दूसरा रूप धरा, मरना हुआ, फिर वो बीज को जमीन में बो दिया, फिर एक नया वृक्ष आ गया, नया पेड़ निकल आया। तो कहते हैं जो शरीर है ये कैसे बना है? जब स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य आपस में मिलते हैं, रज और वीर्य का जब मिलान होता है सूक्ष्म रूप से, आप जान नहीं सकते कैसे हुआ, तो एक संतान की उत्पत्ति होती है, एक जन्म होता है, बड़ा हुआ, घटा, क्षय हो गया, उसके बाद मृत्यु का। कहता अगर हम आत्मा को भी ऐसे ही मान लें, जैसे ये ऐसे ही मान लें, शरीर की तरह मान लें, तो वो भी बढ़ेगा, घटेगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा। जैसे बीज था, बीज से पेड़ बना, फिर बीज बना, फिर बीज से पेड़ बना, फिर बीज बना। अगर हम आत्मा को भी ऐसे मान लें तो तुम्हें उसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या है? ये कंट्रास्ट है, ऐसा है नहीं। भगवान उसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से है, शास्त्रीय दृष्टि से नहीं। अब 27वें श्लोक में कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, एज पर योर थॉट्स, एज पर योर थिंकिंग। और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जैसे कि बीज से पेड़ बना, पेड़ से बीज बना, बीज से पेड़ बना, पेड़ से बीज बना। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं। अपरिहार्य मतलब ऐसा कार्य जिससे बचा ना जा सके, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु आनी ही आनी है, मृत्यु से छुटकारा नहीं। जब मृत्यु आनी है तुम्हारे हिसाब से जन्म भी होना है, तो छुटकारा नहीं है। तो ऐसी बात से जन्म मृत्यु जो है अनादि काल से चली आ रही है। बहुत संसार, जब से संसार बना है तब से चली आ रही है। जब से सूर्य उदय हो रहा है, जब से सूर्य अस्त हो रहा है, तब से ये रूप चला आ रहा है। ऐसे कार्य के लिए तुम जो है शोक क्यों करते हो? तो यहाँ भगवान बताते हैं कि वास्तविक सिद्धांत नहीं है, एक्चुअल में ये नहीं है, परंतु तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि शोक नहीं करना चाहिए। पहले रूप को धारण करना जन्म है और रूप को छोड़ देना मृत्यु। इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र में व्यक्ति जो है आता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि बारंबार ना आए, उससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 28। यहाँ चर्चा आ रही है कि आत्मा में अलौकिकता क्या है। अलौकिक मतलब तो इस लोक की चीज नहीं है, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसी अलौकिकता क्या है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना, इसको जो है मांडुक्य कालिका उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है। आदवंते यन्नास्ति वर्तमाने अपि तथा, अर्थात जो आदि और अंत में नहीं होता, तो बीच में मध्य में नहीं है। अब देखिए क्या बात है, आदि और अंत। पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है अव्यक्त आदि, मतलब जो चीज तुम आज देख रहे हो, जिस शरीर को तुम देख रहे हो, तो मैं पहले कह चुका हूं, ये ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, ये पहले भी थे। ऐसा नहीं आगे नहीं रहेंगे, ये आगे भी रहेंगे। ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, समझे जी। तो यहाँ पर जो है उसी बात को उन्होंने रिपीट किया है। न त्वयम् अहं जातु न सम न त्वं मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयवतः परम्। यहाँ चर्चा आ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा कि समस्त राजा न रहे हो, न ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब जो पास्ट में था जो आज नहीं है, तो पास्ट में था अव्यक्त। अव्यक्त मीन्स उस पास्ट को तुम देख नहीं सकते, वो अव्यक्त है। अब इस वक्त वो प्रेजेंट है, आप उसे देख सकते हो।
और मृत्यु के बाद वो फिर अव्यक्त हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं देख पाओगे। इस जीवात्मा न तो जन्मता है न मरता है, अतः शोक करना उस जीवात्मा के लिए अनुचित है। अब देह के बारे में बात करोगे, उसकी मृत्यु होने निश्चित है, शरीर की मृत्यु होगी ही, उसके बिना गुजारा नहीं। अब दोनों पक्षों से भगवान जो है उसका शोक का निराकरण कर रहे हैं कि पहले भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से स्थूल शरीर बना, जो सूक्ष्म शरीर है उपस्थित थे। ये अलग बात है कि यही शरीर नहीं था, शरीर कोई और था, आत्मा ने किसी और शरीर को धारण किया हुआ था, परंतु अभी आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है। देश दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, कृपाचार्य दिखाई दे रहे हैं, कर्म दिखाई दे रहा है, अश्वत्थामा दिखाई दे रहा है, दुर्योधन दिखाई दे रहा है और उसके भाई दिखाई दे रहे हैं। मतलब मरने के बाद ये नहीं दिखाई देगी, अर्थात फिर ये अप्रकट हो जाएगा। मरने के बाद फिर से ये अप्रकट हो जाएंगे, ये प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं, मध्य में मतलब प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, उसमें ये व्यक्त हो जाते हैं। तो नारद जी भी कह रहे हैं भागवत के अंदर पहला स्कंद 13वां अध्याय 44वें श्लोक में, यदि मनुष्य को जीव रूप से अर्थात जीव को नित्य और देह रूप से अनित्य मानकर विचार किया है। जीव नित्य है और देह अनित्य है, और देह जो है टेम्परेरी है और जीव जो है परमानेंट है, इसको मानकर विचार किया जाए, तो नित्य और अनित्य दोनों रूप से मानकर भी विचार किया जाए तो मनुष्य शोक का पात्र नहीं होता, उसे शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ जो है जो स्नेह तुम्हारे अंदर मोह से उत्पन्न हो रहा है, उसको त्याग के जो फैक्ट्स हैं उसको स्वीकार करके तुम्हें जो है ये मानना चाहिए कि मुझे शोक नहीं करना। अब आता है एक छोटी सी चर्चा, श्लोक संख्या 29वें श्लोक में कहा जा रहा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आचार्यवत् च एनम् अन्विष्णुति श्रुत्वा अपि एनं वेद च एव किंचित् कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई से आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई को इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते। इसके बारे में बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जीव के बारे में बहुत तरीके से समझाया, तो अर्जुन कह रहा है भगवान ये कैसी आश्चर्य की बातें कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इतने तरीके से तुमको समझाया है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, अब हैरानगी हो रही है, आई एम सरप्राइज कि इतने तरीके से समझाने के बाद भी तुम्हारे मन का मोह जो है वो दूर नहीं होगा। लोग जीवात्मा को विज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, आनंद स्वरूप भी कहते हैं, और जीवात्मा का परमात्मा से भेद नहीं है, अभेद है, परंतु तुम जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, आश्चर्य की बात कर रहे हो। आश्चर्य क्या है अब ये बताते हैं। कठोपनिषद में चर्चा आती है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कठोपनिषद। जो आत्म तत्व, मतलब आत्मा को तत्व का नाम दिया है, जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, उनको ज्ञान नहीं होता, सुन ही नहीं पाते, सुनना ही नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं है, चॉइस नहीं है, मैसेज आता है तब भी नहीं सुनते हैं, तब भी इस पे आते हैं। और बहुत से सुनने वाले ऐसे होते हैं जो इसे जान नहीं पाते, सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं। और ऐसी आत्मा का वर्णन करने वाला, उसको समझाने वाला, उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई आश्चर्यजनक पुरुष ही होता है, आश्चर्यमय पुरुष होता है। वही बड़ा आश्चर्य में है कि उसने कैसे समझा दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला निपुण पुरुष कोई एक ही होता है जो इसको समझ के समझा सकता है, तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आचार्य द्वारा आश्चर्यमय पुरुष होता है। उसने भी ज्ञान किसी कुशल आचार्य के द्वारा ही प्राप्त किया है, उसने भी ज्ञान जो प्राप्त किया है किसी आश्चर्यमय पुरुष के द्वारा ही प्राप्त किया है,
जो आत्मा और शरीर के भेद को समझता है, जो आत्मा को समझता है, आत्मा को अंडरस्टैंड करता है। महाभारत के स्त्री पर्व में चर्चा आती है। विदुर जी कह रहे हैं चैप्टर 2 में, अदर्शनादा पतिता पुनश्च दर्शनो गता नैवे तब न तेषाम तम तत्र का परिदेवना। भाई का परिदेवना शब्द जो है फिर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है महाभारत के अंदर, स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। जिनको तुम अपना मान रहे हो, अर्जुन से कह रहे भगवान, जिसको तुम अपना मान रहे हो वे सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट। अब पुनः अदर्शन को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात अमृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं और ना ही तुम इनके हो, अतः फिर इस विषय में शोक कैसे करना, फिर इस विषय में शोक कैसे करना, ये बात जो है उनसे अर्जुन को समझाने की प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें एक बात और समझते हैं जरा। पश्यति मतलब देखना, देखने में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक है दृष्टा अर्थात देखने वाला, जिसे मैं देखना चाहता हूँ पर देखने वाला हो गया। दूसरा है दृश्य, जिसको देखना है, जो सामने चीज है, दृश्य क्या है। और तीसरा है दर्शन अर्थात देखने की शक्ति, देखने की योग्यता, देखने का प्रोसेस। भाई आंखें काम करेगी तभी तो देख पाएंगे, कानों से भी देखना है, सुनना है, सुनते हैं तो दिखता है, सुनना भी कानों से देखना कहते हैं। आज किसी भी इंद्रिय के द्वारा आपने कोई चीज सुनी है उसको भी देखना है, भाई बड़ी बड़ी अच्छी है, एक तरीके से बहुत देखने का मतलब है बात समझ में आ जाना। तो यहाँ देखने वाला है, दिखने वाला दृश्य है और दिखने का प्रोसेस है अर्थात शक्ति है, अर्थात नेत्रों के द्वारा आपको देखना है। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके सामने सब दिखाई दे रहे हैं, अपने नेत्रों से देख रहा है, तो कह रहे नेत्रों के द्वारा देखना है, नेत्रों के द्वारा। अब एक बात कि आत्मा को किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान स्वयं प्रकाशित है तो आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, तो इसलिए उस स्वयं प्रकाशित वस्तु को आप जो है अपने नेत्रों से देख के कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो समझ पाओगे इसके बाद चर्चा करते हैं। अब कहते हैं कि अब सपोज एक कमरे में डार्कनेस है, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको अंधेरे के अंदर देखने के लिए क्या चीज चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक रोशनी और एक आपकी आंखें, मतलब नेत्र चाहिए और प्रकाश चाहिए। रोशनी होगी, दिए की रोशनी हो, मोमबत्ती की रोशनी हो, बल्ब की रोशनी हो, ट्यूब की रोशनी हो, अग्नि की रोशनी आ रही हो, तो रोशनी होनी चाहिए और आपके नेत्र होने चाहिए। अब आप जो है एक दीपक को जला के अंधेरे में ले आते हो, तो अब आपको आंखें चाहिए सिर्फ आंखें। और अगर दीपक जो है स्वयं प्रकाश है, दीपक में स्वयं प्रकाश है, तो आपको उसके लिए प्रकाश नहीं चाहिए, दीपक को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, दीपक तो स्वयं प्रकाशित है, तो उसको देखने के लिए आपको प्रकाश नहीं चाहिए। तो आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो उसको देखने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। वो एक फील है, वो एक एहसास है जो आपको रियलाइज कराता है कि यस आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ सोल, मैं जिंदा हूं आत्मा की। अब इसके बाद कहते हैं कि आश्चर्य की तरह वर्णन, कहते हैं कि जिस आत्मा से आपको बोलने की शक्ति मिली, बोलने की शक्ति किसकी वजह से मिली? आत्मा की वजह से। डेड आदमी तो बोलता नहीं, जो मुर्दा वो तो बोलता नहीं। तो उस वाणी से आप उस आत्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उससे परे, बियॉन्ड दैट, वो उसके नीचे नहीं आती, उससे परे आती है। तो जिससे वाणी को शक्ति मिलती है, वो वाणी उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। इसलिए
वर्णन हो रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब आता है आश्चर्य की तरह सुनना। सुनते आप क्या? संसार की बातें सुनते हो, सांसारिक सारी बातें सुनते हो, घर की, परिवार की, बंधुओं की, बांधवों की, नातेदारों की, रिश्तेदारों की, सबकी बातें आप सुनते हो, शास्त्रों की बातें सुनते हो, इस लोक की बातें सुनते हो, कभी कभी परलोक की बातें भी सुनते हो। ये सारी बातें आत्मा के ज्ञान से परे हैं, अलग है। आत्मा का ज्ञान इनसे परे है। कहते जो सुना है वो आपके मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय। मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, तो दोबारा बताता हूं, पहले बता चुका हूं। आपके जो भी इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बातें हैं, विचार हैं, टॉक्स हैं, थॉट्स हैं, वो सारे जो हैं आपके मन के अंदर आते हैं। चाहे कान के रास्ते प्रवेश करें, चाहे आँख के रास्ते प्रवेश करें, चाहे त्वचा के रास्ते प्रवेश करें, चाहे नाक के रास्ते प्रवेश करें, चाहे जीवा के रास्ते प्रवेश करें, वो सारे के सारे आपके मन के अंदर आते हैं, मन में जमा होते हैं। फिर बुद्धि उनको एनालाइज करके देखती है क्या ठीक है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आत्मा जो है मन को प्रकाशित करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है, इंद्रियों को प्रकाशित करता है, तो ये सारी चीजें जो है आत्मा के बारे में कैसे जान सकती है, ये बड़ा आश्चर्य है। और ये आप जान जाएंगे, ये बड़े आश्चर्य की बात है, जान जाएंगे लोग, आत्मा और शरीर का भेद जान जाएंगे। बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग, ऐसा भी होता है, ऐसी भी होती है। पर कई लोग सुनते हैं, सुनने के बाद डाउट सुन के निकलते नहीं, संदेह निकलते नहीं, शक निकलते नहीं, शुभा निकलते नहीं, वो सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाए, नहीं सब बेकार है, नहीं सब यूजलेस है। तत्व के बारे में जानकारी दी, तत्व के बारे में ज्ञान दिया, तत्व के बारे में बताया, उसके बावजूद सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और कहते हैं तब समझेंगे जब अपना आत्मा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, समझ लेंगे कि यस मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा ने शरीर को मुझको मिला हुआ है, धारण किया हुआ है, तब आप आत्मा के बारे में समझ पाओगे। अब है आज का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। फिर शोचितुम अर्हसि अर्थात शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए शोक मत करो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बताई। अब यहां कहते हैं अवध्य, जिसका वध ना किया जा सके, वध ना किया जा सके में दो बातें आ गई, एक वध नहीं करना चाहिए और एक वध नहीं हो सकता। वध किसका नहीं करना चाहिए? किसी का भी वध नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। और वध नहीं हो सकता मतलब उसको कोई मार नहीं सकता। अब यहाँ देखिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, तो दूसरे अध्याय के अंदर 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने शरीर और आत्मा के भेद का जो ज्ञान है, मैं अपनी बात भी कही है, अपना भी ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान अपना भी दिया है कि मैं भी था, हूँ और रहूंगा, ये भी बात कही है। इस उपदेश को समाप्त कर भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पिता में भीष्म और गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक भेद से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। यहाँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, अगर मान लो आत्मा और शरीर एक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों में भेद है, दोनों एक ही है। ये नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है
वायु आकाश से शरीर बन के आए। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु तुम युद्ध कर रहे हो अपने स्वधर्म के पालन के लिए, की चर्चा आगे आएगी। स्वधर्म अपनी चावेक्ष, ये 31वें श्लोक में चर्चा है स्वधर्म के पालन की बात कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा जो है अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना है। वर्ण का मतलब ये है कि तुम कौन से वर्ण में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आश्रम में है, ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में, तुम जिस वर्ण और जिस आश्रम के अंदर स्थित हो उसका क्षत्रिय हो नंबर 1, तुम जो है गृहस्थ हो नंबर 2। तो क्षत्रिय होने के नाते, गृहस्थ होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है परिवार के लालन पोषण की, तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रजा के लालन पोषण की, तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रजा की रक्षा करने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है सीमाओं की रक्षा करने की, और तुम्हारी जिम्मेदारी जो है इस सब चलते हुए तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुम जो स्वयं परमात्मा के अंश हो और तुम्हें क्षत्रिय के लिए जो किया गया कार्य है तुम्हारा स्वधर्म कहलाएगा। तो युद्ध से तुम्हें विमुख नहीं होना है, ये बात जो है यहाँ पर है, इसकी हिंसा की तुम्हें चिंता नहीं करनी है। आज इसकी ऐसी आवश्यकता को भगवान के आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं उठो और युद्ध करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लिए उचित यही है। तो आज हमने किए दूसरे अध्याय के 21वें से लेके और 30वें श्लोक तक 10 श्लोक किए। अगली बार हम करेंगे दूसरे अध्याय के 31 से लेके 38वें श्लोक तक, जिसकी चर्चा होगी क्षत्रिय का धर्म क्या है, नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाप कर्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी चर्चाएं होंगी उसके अंदर। स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, पाप कर्म होगा कि पुण्य कर्म होगा, ये सारी चर्चाएं जो है 31 से लेके 38वें श्लोक में, दोनों का कंट्रास्ट पहले अध्याय के श्लोकों का और दूसरे अध्याय के श्लोकों का आपस में कंट्रास्ट स्टडी किया जाएगा, समझा जाएगा। तो आज इतना ही। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। एनीबडी इज मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त करें। कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं?